नाउन की क्लास हुई थी ना लास्ट का। अच्छा, आज जो है क्लास होगी प्रोनाउन की। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, यहाँ से प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट से क्वेश्चन भी प्रोनाउन से बनता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन प्रोनाउन से बनता है और एरर से भी क्वेश्चन प्रोनाउन से बनता है। प्रोनाउन है क्या? हम पढ़े थे लास्ट क्लास में नाउन कि नाउन इज अ नेम एनी पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन एक नाम होता है किसी वस्तु का, व्यक्ति का या इंसान का। कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन अराउंड अस। जो हमारे चीज जो हमें दिखता है अड़ोस पड़ोस में जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम है वो सभी नाउन है। जिनके नाम है वो सभी क्या है? नाउन है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एक बार किसी का नाम ले लिया, उसके बाद उसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि बात किसकी हो रही है ना। तो फिर नाम ना लेके उसके लिए कहते कि वो ऐसा है वह वैसा है, समझ रहे हो? तो नाम ना लेके उसके लिए वह कहने लगना, वहां से होती है शुरुआत। तो हम कह सकते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो, प्रोनाउन इज अ वर्ड pronoun is a word which is used in place of noun. बात समझो क्या है प्रोनाउन? कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। उसके साथ नहीं, उसको हटा के, उसके साथ नहीं, उसको हटा के। क्या कह रहा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है which जो कि इज यूज्ड मींस प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर। हिंदी यहां पे लिख लीजिए कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अच्छा, अब दिक्कत कहाँ से आएगी? समझने वाली बात ये है कि देख लीजिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए,
एग्जाम्पल में लिख लीजिए, राम इज अ हैंडसम बॉय। राम इज अ हैंडसम बॉय। राम इज माई स्टूडेंट। राम इज माई स्टूडेंट। बात समझना, क्या लिखा है? राम इज अ हैंडसम बॉय और राम इज माई स्टूडेंट। फिर आगे लिख लीजिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता is a beautiful girl. Sita lives with her husband. सीता अपने हस्बैंड के साथ रहती है। आगे लिख लीजिए, a dog is a pet animal. विद हर हस्बैंड, अच्छा चमक रहा हुआ है ना। A dog is pet animal। जो कुत्ता है वो एक पालतू जानवर होता है ना। It barks at night। ऐसे लिखो, dog, a dog barks at night। अब देखिए, एक बात समझिए बड़े ध्यान से। पहला है कि राम इज अ हैंडसम बॉय और राम इज माय स्टूडेंट, है ना। तो इसके लिए अगर बनाओगे कि राम इज अ हैंडसम बॉय, अब राम, तो जब राम इज अ हैंडसम बॉय है तो इस राम की जगह पर हम यहाँ पे दोबारा की बात आएगी तो क्या लिख रहे हैं? ही इज माई स्टूडेंट। अब बात ये बताओ कि राम इज हैंडसम बॉय, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। तो जो हैंडसम बॉय है वही तो मेरा स्टूडेंट है। तो ये बताओ कि राम की जगह पर इस बार यहाँ क्या लगा हुआ है? ही। तो ये हो गया नाउन और ये हो गया क्या? प्रोनाउन। बात समझ में आई? इसका मतलब नाउन के स्थान पर जो वर्ड लगता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आगे देख लीजिए, लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और फिर से लिखा है कि वही जो सुंदर लड़की है सीता, उसी की बात हो रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती है ना। तो यहाँ पे लिखोगे शी लिव्स विद हर हस्बैंड। अब बताइए, ये सीता है ना, ये तो नाउन है, सब्जेक्ट है, और सीता की जगह पे क्या लग गया है? सी लग गया है। तो सी अब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, अ डॉग इज अ डॉग इज अ पेट एनिमल, है ना। तो ये डॉग और ये डॉग, तो डॉग के लिए दोबारा हम क्या कर सकते हैं? इट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए इट का यूज होता है ना। तो लिखोगे इट बार्क्स एट नाइट, ये रात को भौंकता है।
तो ये डॉग आपका क्या है, नाउन है, और ये इट आपका क्या है, प्रोनाउन है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो चीज है, जब एक बार नाउन का यूज हो गया है और दोबारा अगर उसी को लिखने की जरूरत पड़े, तो इसीलिए बनाया गया है क्या, प्रोनाउन। तो नाउन क्या हुआ, प्रोनाउन क्या हुआ कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर लगता है। मतलब नाउन को कैसे लगता है, हटाकर लगता है, नाउन को हटाकर लगता है। इसको नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए। बार्क मीन्स भौंकना। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन। हेडिंग अभी तक आपको केवल इतना सीखना है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड लगेगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। सिंपल सी डेफिनेशन समझिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब आप हेडिंग ले लीजिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखिए, पहला नंबर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। छठे नंबर पे आपका आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। सातवें नंबर पे आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 8 प्रोनाउन मेन रूप से होते हैं, 2 और होते हैं लेकिन उनके नाम इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रोनाउन होते हैं, इनके अपने अपने यूज होते हैं हर जगह पे।
वही आपको सीखना है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे किस तरह से यूज होगा। ठीक है, तो एक लिख लीजिए आप पर्सनल प्रोनाउन, और एक लिख लीजिए पजेसिव प्रोनाउन, एक लिख लीजिए डेफिनेटिव प्रोनाउन, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप सोचोगे कि इतने कैसे याद करेंगे, बड़े आराम से याद कर ले जाओगे ये 3 प्रोनाउन। ठीक है, चौथा अपने आप में अकेला है, लेकिन निश्चित है कौन कौन से हैं। बाकी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव इनका आपस में संबंध है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक दो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट नाम ही है इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। बात समझ में आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने सीखा प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। फिर आपने सीखे प्रोनाउन के क्या प्रकार, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 8 मैंने लिखवा दीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए पहला पर्सनल प्रोनाउन, ये बहुत काम की प्रोनाउन है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप पर्सनल प्रोनाउन। पहली हेडिंग डाल लीजिए किसकी, पर्सनल प्रोनाउन। लिखोगे, इसमें लिख लीजिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 भागों में बटे हैं, 3 भागों में बटे होते हैं। किसमें किसमें? नंबर 1 लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन, दूसरा लिख लीजिए सेकंड पर्सन, तीसरा लिख लीजिए थर्ड पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बहुत काम की चीजें हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमटीएस में 2 सेंटेंस आएंगे, यही से आप बनाना सीख पाओगे। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो सब्जेक्ट के रूप में और एक होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? एक तो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं और एक किसके रूप में होते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में। वो पैसिव वॉइस बनाओगे तब इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो एक आई होता है और एक बी होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा होगा तो आई का वो मी लिखा होगा। आई का क्या लिखा होगा? मी। अगर आई है तब भी फर्स्ट पर्सन है, और मी है तो वो भी समझ लो आई है और फर्स्ट पर्सन है। तो उसके बाद बी है, बी
क्या होता है अस, क्या होता है। तो कहने को तो दो ही पर्सन फर्स्ट पर्सन होती हैं, आई और वी, लेकिन अगर इनके आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होता है और बी का सब्जेक्ट रूप अस होता है, ये भी क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। सेकंड पर्सन में केवल एक ही होता है क्या, यू, और इसका ऑब्जेक्ट रूप भी क्या होता है, यू ही होता है। तो आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जितने भी हैं वो कौन सी पर्सन, इसीलिए थर्ड पर्सन को जब डायरेक्ट नेट बनाते हैं तो चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है दे, एक होता है इट। बात समझ में आई। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट रूप होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट रूप होता है देयर, देम होता है, और इट का इट ही होता है। तो ये हमारे हो गए कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो बात समझो, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन, लेकिन इतने जो हैं वो सब कौन से प्रोनाउन में आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने भी हैं वो सब पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। अब वो वही तो चीज है, वो इसका होता नहीं है, वो पजेसिव प्रोनाउन का होता है। हाँ, इसलिए आगे देखो, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है कि सी वाज वेटिंग फॉर मी, सी वाज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही थी। दूसरा, आई हेल्पेड हिम yesterday, he has done it, they told him। इसमें देखिए ये सी पर्सनल प्रोनाउन है। सी कौन सा प्रोनाउन है, आई कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ही कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन दो रूपों में हो सकते हैं, किसमें, सब्जेक्ट में और किसमें, ऑब्जेक्ट में। अच्छा आगे देखिए, सी वाज वेटिंग फॉर मी, ये मी है ना, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये आई का ही तो रूप है, लेकिन बात ये है ये कौन सा रूप है, ऑब्जेक्ट रूप है। उसके बाद हिम, ये भी कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा रूप है, ऑब्जेक्ट रूप है। ये इट पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट रूप है, ये हिम। तो ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में भी होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। इनके अलावा और अगर कहीं पे आप दिमाग लगाते हो कि ये और पर्सनल प्रोनाउन होंगे तो वो और पर्सनल प्रोनाउन नहीं होंगे। बहुत छोटी सी पहचान होती है पजेसिव प्रोनाउन की, वही आपको ध्यान से समझना है, तब जाके वहां पे गलती नहीं होगी, तब जाके पहचान सकते हो।
तो ये नोट डाउन कर लिया, कर लिया। तो आप देखिए दूसरा नंबर डाल लीजिए पजेसिव प्रोनाउन, डाल लीजिए पजेसिव प्रोनाउन। हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ घर में, बिल्कुल एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो आपने अभी एक ही प्रकार समझा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा आज तक आपको पता ही था यही कि आई बी यू ही सी इट दे यही होते हैं प्रोनाउन, और नहीं होते हैं प्रोनाउन। लेकिन इनके अलावा भी होते हैं प्रोनाउन, इनके अलावा भी होते हैं प्रोनाउन। तो ये तो प्रोनाउन होते ही हैं, इनके अलावा और भी होते हैं प्रोनाउन, बातें ना करिए। दूसरा नंबर डाल लीजिए आप पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है आज मैं बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझना। सेंटेंस है कि वह बाजार जाता है, ऐसे लिखो, वह अपने घर जाता है, वह अपने घर जाता है, नहीं अभी लिखना नहीं है, मैं अपने घर जाता हूँ, वह अपने घर जाती है, तुम अपने घर जाते हो, हम अपने घर जाते हैं। वे अपने घर जाते हैं। केवल एक ही चीज बदली है सारे सेंटेंसों में, वो केवल शुरुआत के यही तो बदले हैं, और ये सभी क्या है पर्सनल प्रोनाउन, ये सभी क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखना बड़े ध्यान से, मैं बनाऊं कि he goes to his home, he goes to his home, वह अपने घर जाता है। हमें पता है कि अपने की अंग्रेजी his होती है, हम अपने की अंग्रेजी के लिए क्या लगाते हैं his लगाते हैं, ठीक है। 6th क्लास का स्टूडेंट आता है और वह भी ऐसे बना के लाता है कि आई गो टू हिज होम, क्योंकि उसको ये पता है कि अपना के लिए केवल हिज लगता है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर माई लगेगा, क्या लगेगा आई गो टू माई होम। आगे देख लीजिए, शी गोज टू हर होम, you go to your home, we go to our home, they go to their home। बात समझना। अब ही के साथ अपना की अंग्रेजी हमने क्या लगाई, आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगाई माई, और सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और बी के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और दे के साथ अपना की अंग्रेजी हमने क्या लगा दी डियर। समझ रहे हो? तो ये जो वाले वर्ड हैं ये सभी हिज, होम, हर, योर, अवर, देयर, समझ रहे हो बात? यही है पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, यही होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। बताओ बात समझ में आई? यही क्या होते हैं पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये भी दो तरह से यूज होते हैं। सुनो, जब तक
जब तक ये सब्जेक्ट किसी नाउन के साथ लग रहे हैं, नाउन के साथ लग रहे हैं, तब ये ऐसे लगते हैं योर। अगर नाउन नहीं होगा तो फिर अकेले लगेंगे, केवल योर्स, तो अकेले लगने लगते हैं क्या, योर्स। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के दो रूप थे, एक सब्जेक्ट रूप और एक ऑब्जेक्ट रूप, ऐसे ही इनके रूप होते हैं। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट होते हैं अपने आप में। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उसका घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, सब में ऑब्जेक्ट यही तो है पूरा। लेकिन ये कंप्लीट वर्ड होते हैं। अगर है, अगर होम नहीं लगेगा तो ये पूरा कंप्लीट वर्ड क्या लगेगा, आवर्स। अगर ये डियर लगा हुआ है तो इसका कंप्लीट वर्ड क्या होगा, डियर। समझ रहे होगा। तो चाहे आवर लिखा हुआ हो या आवर्स लिखा हुआ हो, तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, पजेसिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन होंगे, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, लिखिए, आइए रहने दीजिए, मैं लिख रहा हूँ। लिख लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन अपना का प्रतिनिधित्व करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन अपना का प्रतिनिधित्व करते हैं और नाउन से पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं। समझ रहे हो, नाउन से पहले लगते हैं। लेकिन अगर नाउन से पहले नहीं लगे, अगर नाउन से पहले नहीं लगे तो फिर वो कंप्लीट वर्ड होगा। क्या होगा, लेकिन दूसरा रूप लगने पर इसके बाद नाउन नहीं लगता। समझो बात पहले, कौन कौन से हैं, जैसे हो गया माई, क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल। जैसे माई, अगर माई लिखा हुआ तो साथ में नाउन लगेगा। माई लिखा है तो साथ में क्या लगेगा, नाउन लगेगा। लेकिन माई का अगर हो गया क्या, माई, क्या हो गया, माई, तो फिर इसके बाद नाउन जो है वो नहीं लगेगा। समझ रहे होगा कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका इधर। जैसे यू आर माई टीचर, तो ये माई जो है वो कौन सा प्रोनाउन हुआ, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ, पजेसिव प्रोनाउन। अब वर्ड हो गया, सेंटेंस बना सकते हो, बताओ, तुम मेरे हो। ये हम उसमें फोन थे नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था, क्लास अगर खाली रहती थी तो ऐसे ऐसे वर्ड निकाल के लाते थे, इन्हीं में खेलते थे। तो सेंटेंस है तुम मेरे, समझ रहे हो। तो बनाया हम लोगों ने, हमने कहा ऐसा है भाई, ये सेंटेंस बन गया, यू आर माई, यू आर माई। तो अब बात ये है कि अगर ये वाला रूप होगा तो उसके बाद नाउन लगना जरूरी है।
उसके बाद नाउन लगना जरूरी है। अब यहाँ आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे नाउन लगना बहुत जरूरी था। यही तो रूल्स आप करेक्ट करोगे। तो फिर यहाँ पर अगर तुम्हें लगाना है, तुम मेरे हो, ये सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू आर माई, यू आर माई, तुम मेरे हो। अब ये वाला वर्ड लग गया तो फिर अब नाउन लगने की जरूरत है? अब नहीं है। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी दो रूप थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पजेसिव प्रोनाउन के भी दो रूप होते हैं, समझ गए बात? ठीक है, आगे लिख लीजिए। तो ये माई भी पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन है और माइन भी पर्सनल प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन। आगे देख लीजिए, यू, यू पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे हो गया योर्स, क्या हो गया? योर्स, तो योर्स भी कैसा नाउन है? कैसा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन बात यह है, इसके साथ योर होगा, योर, क्या होगा? यू होगा तो वो तो पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा ना। योर होगा, योर के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? योर के साथ क्या लगाना पड़ेगा? तो मुझे कहीं अकेले योर लगा के दिखा दो, नहीं लग सकता। योर टीचर है ना, योर कंट्री, योर ब्रदर, योर फादर, जरूर लगेगा आगे नाउन। लेकिन वही अगर हो गया योर्स, तो फिर इसके बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं। तो योर, हम योर आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया और योर्स भी आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे लिख लीजिए आवर, आवर, आवर के साथ भी नाउन लगेगा। आवर के साथ क्या लगेगा? तो ये भी हो गया। लेकिन अगर यहाँ हो गया आवर्स, तो फिर इसके साथ नाउन लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। आगे लिख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है डियर, तो डियर के साथ नाउन लगेगा, कुछ भी हो। लेकिन अगर लग गया देयर्स, तो फिर उसके साथ नाउन नहीं लगेगा, उसके साथ नाउन नहीं लगेगा। तो आवर भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन है और आवर्स भी पजेसिव प्रोनाउन है, डियर भी पजेसिव प्रोनाउन है और डियर्स भी पजेसिव प्रोनाउन है, समझ रहे हो? अगर आप ये समझते हो कि कहीं पे लिख गया ऐसे फादर्स नेम, फादर्स, फादर्स नेम ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये नहीं है। क्योंकि आप दिमाग से देखिए, ये एस के बाद ये अपोस्ट्रोफी वर्ड लगाया नहीं लगा है, ये कामा लगा है ना। जैसे फादर्स नेम, तो आपने लिखते हो ना पिता का नाम, फादर बीच में कामा लगाते हो, तो वो चीज कामा नहीं होता इनके साथ, इनके साथ डायरेक्ट एस लगा हुआ होता है। तो डियर होगा पजेसिव प्रोनाउन और डियर्स होगा तब भी पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन ये डियर होगा तो नाउन लगाना जरूरी है और डियर्स होगा तो नाउन बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, बड़े ध्यान, अब बात समझना, बड़े ध्यान देख लीजिए। हिज होता है, हिज क्या होता है? हिज, हिज, हिज अकेला है, उसके साथ नाउन लगता है। और ये चीज देखना, हिज भी अकेले लग सकता है बिना नाउन, नाउन के बिना। हिज केवल एक ऐसा वर्ड है जो लग सकता है अकेले, और कोई वर्ड नहीं लग सकता है। आगे लिख लीजिए, एक है हर, क्या है? हर, हर मदर, हर सिस्टर, हर ब्रदर, तो नाउन लगाओ उसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे हो गया हर्ष, तो कंप्लीट वर्ड है ये हर्ष, इसमें क्या हो गया? नाउन, बगैर नाउन के लगाओगे। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे अगर आ गया ये इट्स, इट्स भी अपने के लिए होता है ना, अपने के लिए इट्स होता है, इसके साथ नाउन लगा सकते हो, लगाओगे, कंप्लीट लगाओगे। लेकिन यहाँ पे हो गया इट्स, ये भी सेम होता है, इसके साथ नाउन नहीं भी लगा सकते हो। तो तीन बार, एक बार आता है जिसमें नहीं लगेगा एस, किसमें? हिज में, क्योंकि एक एस पहले से ये एक एस और लगा दोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना। एक तो ध्यान रखो, हम कहते हैं कि चलो क्लास, इसका बहुवचन बनाएं, प्लूरल बनाएं, एक और एस लगा दोगे तो तीन एस नहीं हो जाएंगे। इसीलिए तो जिसने रूल्स बनाया है वो क्या बनाना है कि जिसमें एस डबल एस है तो ये एस लगाओ,
बाद वाले जो वर्ड हैं, इसके बाद वाले जो वर्ड हैं, इज नाउन के साथ भी लग सकता है और नाउन के बिना भी लग सकता है। हर के साथ एस लगाओगे नाउन नहीं लगेगा। लेकिन इट्स, इसकी जो अपना भी अंग्रेजी भी है और उसका दूसरा रूप भी लास्ट वाला सिंगल वाला रूप भी इट्स ही है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपके समझ में आएंगे, तब जाकर कंप्लीट कर पाओगे कि हाँ अब किस तरह से हो पाया। देख लीजिए, एग्जाम्पल इधर में लिखा है यू आर माई टीचर, ये पजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा देख लीजिए, यू आर माई टीचर, हाँ अगर लिख लीजिए आवर्स, आवर्स मीन्स हम won the match, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। आवर्स won the match। अब बताइए आवर्स, आवर्स इसके साथ ये क्या है, वर्ब ही तो है। अरे ये क्या है, कौन, ये वर्ब है, तो हमने अकेले लगा दिया आवर्स, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवर टीम won the match। तो इसमें तो देखिए ये भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, आवर्स भी पजेसिव प्रोनाउन है और आवर भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन खाली अगर आवर लगाओगे तो इसके साथ नाउन लगाना जरूरी है। टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन देख लीजिए आवर्स लिखा है तो फिर वो कैसा लिखा है, सिंगल लिखा है। आगे देखो, दैट इज हर्ष, दैट इज हर्ष, वह उसकी है। दैट इज हर्ष, कोई वस्तु है, वह उसकी है। तो ये हर्ष, ये हर्ष आपका क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। हर्ष क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस हाउस, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। ऐसे लिख दो, दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। योर्स लिखा है ना, अरे ये नहीं लिखा है योर्स, एक ये वाला होता है, वो मैंने बताया था पशु पक्षियों के लिए बताया था ना। हाँ तो देख लीजिए इसके लिए दिस इज योर्स, अपना की लिए थोड़ी ना लगा है, ये घर तुम्हारा है। ये कोई वस्तु है, वस्तु है और वस्तु, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये कंप्लीट वर्ड है ना, ये इसका नाम, इसका पूरा अर्थ ये कि ये कोई एक लड़की है। इसके साथ लगाना जरूरी है कि हर मदर, हर सिस्टर, समझ रहे हो, या हर टीचर या हर डॉक्टर लगाना जरूरी है। ये अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, समझ रहे हो बात। हाँ तो अब आप कह सकते हो कि पजेसिव प्रोनाउन होगा माई, माई, योर, योर, अवर, अवर, डियर, डियर, हिज, इसका तो इजी होता है, हर, हर, इट्स अपना की भी अंग्रेजी होती है और कंप्लीट वर्ड की भी इट्स ही होती है। तो अगर मैं कहूँ कि आई और मी कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन अगर वही अपने की बात करें माई या माइन तो वो कौन सा प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये उतार लिया।
अभी मैं ये पहलू बनाऊंगा, तीनों की एक बार नहीं समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रोनाउन कब पर्सनल प्रोनाउन होगा, कब पजेसिव प्रोनाउन होगा, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये उतार दिया, आप हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यकीन मानो अभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब तीसरा भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी 5 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, ये प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ या आपने वर्ड देखा होगा, जैसे माई सेल्फ क्या होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, जब सेल्फ सेल्फ या सेल्फ से लगा के बनाते हैं। ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा के बनाए जाते हैं। इनका यूज स्वयं के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्वयं के अर्थ में होता है। इनका यूज स्वयं के अर्थ में होता है, समझ रहे हो? इनका यूज जो है वो स्वयं के अर्थ में होता है। सिंगुलर सिंगुलर के लिए सेल्फ लगता है, सेल्फ जुड़ता है, और सेल्फ के लिए और प्लूरल के लिए सेल्फ जुड़ता है। देखिए, जैसे माई सेल्फ हो गया, माई है ना, तो माई में क्या जोड़ दिया हमने? माई सेल्फ। योर हो गया, योर, योर में दोनों जुड़ते हैं। ये हो गया योर सेल्फ, तो ये रहेगा आपका कौन सा? सिंगुलर। कभी कभी जैसे हम आपके लिए आपकी बात कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने कह दिया तुम, तो एक के लिए भी तुम कह सकते हो, और सबके लिए कह दिया तुम। एक के लिए कहा तुम तो योर सेल्फ, और बहुत लोगों के लिए कहा तुम, तो फिर क्या हो गया? योर सेल्फ। ये लगता है प्लूरल के लिए, प्लूरल। बाकी इसमें सेल्फ लगा है, तो ये किसमें लगा होगा बताओ? सिंगुलर के लिए। समझ रहे हो? आगे देखिए, अवर, हम, तो ये हो गया अवर सेल्फ। अवर सेल्फ, अवर सेल्फ किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए। माई का प्लूरल इंग्लिश में नहीं बनता है, इसीलिए आई जहां पर भी लगता है कैपिटल में लगता है। पता है आपको? चाहे आप शुरू में लगाए, बीच में लगाए, लास्ट में लगाए, कहीं पे भी लगाए, आई हमेशा कैपिटल लगेगा। कहीं पर भी आई स्मॉल लेटर में नहीं आता है। पूरी लैंग्वेज में शुरू में लगाओ, बीच में लगाओ, एक वर्ड के बाद लगाओ, लास्ट में लगाओ, लगेगा कैसा?
कैपिटल ही लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें सिलेबस लगा के वो नहीं बनाया जा सकता है। तो अवर का क्या हो गया, अवर सिलेबस, ठीक है। आगे देख लीजिए, देम का हो गया क्या, देम सेल्स, प्लूरल हो गया। अच्छा, अब कुछ बचे हैं तीन, एक हो गया ही, एक हो गया हिम, एक हो गया हर, एक हो गया इट। तो ये क्या हो गया, हिम सेल्फ, ये क्या हो गया, हर सेल्फ, ये क्या हो गया, इट सेल्फ। तो ये सभी, ये तो आपके किसमें यूज होंगे, सिंगुलर में, ये सिंगुलर में यूज होंगे। तो अब आप ध्यान से समझिए, जितने भी ये वर्ड हैं, ये वाले जितने भी हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, समझ रहे होगा, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, मैंने ये लिख दिया कि ये पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन से बनाए जाते हैं, क्या लगाकर, सेल्फ लगाकर। तो देखिए, माई क्या है, पजेसिव, योर क्या है, पजेसिव, योर पजेसिव, अवर पजेसिव, देम देख लीजिए, देम क्या है बताओ, देम क्या है, दे होता है, दे सब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट रूट क्या होता है, देम। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूट किसमें आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, किसमें आते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन से बना, ये ही का ऑब्जेक्ट है, ये भी किससे बना, पर्सनल प्रोनाउन से। और हर जो है वो पर्सनल भी होता है और पजेसिव भी होता है। भाई हर, सी का आप बताओ, सी का अपना की अंग्रेजी बताओ, अपना की। तो मैं कहूंगा कि हर है, आप कहोगे सी का ऑब्जेक्ट बताओ, तब भी मैं क्या कहूंगा, हर है। तो हर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ हर कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या बताओगे, पर्सनल प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल भी है और पजेसिव भी है, मानते हो ये बात, हर पर्सनल भी है और पजेसिव भी है, क्योंकि अपना के लिए भी लगता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी लगता है, इसलिए हर एक ऐसा वर्ड है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन से बनते हैं। हाँ, वो इसमें नहीं आता, डेमोस्ट्रेटिव में आता है, इसके बाद जो होगा चौथा वाला उसमें। तो यहाँ तक आपके समझ में आएगा, ठीक है, ये उतार लिया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, अब मैं जो बनाने जा रहा, हाँ, कुछ सेंटेंस लीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, इनको एम्फैटिक भी कहते हैं, एम्फैटिक, लेकिन इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है एम्फैटिक का। तो देखो, she talks to himself, herself, she talks to herself, हाँ, she talks to, लड़कियां होती हैं वो अपने आप से बातें करती हैं ना, तभी क्या लिखा है, she talks to herself, वह अपने आप से बात करती है। तो मुझे बताओ, ये herself बताओ कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। herself कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। अरे हुआ नहीं हुआ, है ना, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देखो, you see, तुम देखते हो, yourself, क्योंकि तुम देखते हो, अब एक व्यक्ति की बात कर रहा है ना, वो अकेला दिखता है, कोई व्यक्ति। You see yourself, look, you see yourself in the mirror, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, तुम अपने आप को दर्पण में देखते हो, है ना। तो ये बताओ, ये योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I will go there myself,
I will go there myself। आई के साथ तो सेल लगना चाहिए, यहाँ बिल लगा दिया, इसका मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया उसने, प्रतिज्ञा ले ली। अगर प्रतिज्ञा ले ली तो हेड टू वर्ब उल्टी हो जाती है। तो आई विल गो देयर हिमसेल्फ, मैं वहां जाऊंगा स्वयं, मैं वहां जाऊंगा स्वयं। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां जाऊंगा स्वयं। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां जाऊंगा स्वयं। तो बताओ माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, ये उतार लिया, ये उतार लिया, ठीक है। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए अभी 3। एक पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा पढ़ाया था मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही मत दिखाना, बड़े ध्यान से ये टेबल समझना, तब समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान समझो, देख लीजिए। ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो है पर्सनल, सुनो, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन 3 तरह की थी। कितने तरह की थी? 3 तरह की। फर्स्ट पर्सन में क्या आया था? आई वी। सेकंड पर्सन में क्या आया था? यू। थर्ड पर्सन में क्या आया था? ही, शी, दे, इट। यही तो आए थे। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में दरअसल ये कौन सा रूप है? सब्जेक्ट। ये कौन सा रूप है? इसका ऑब्जेक्ट रूप भी होता है ना। इसका कौन सा रूप होता है? ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट रूप भी होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? डी का ऑब्जेक्ट रूप यू का यू ही होता है। डी का ऑब्जेक्ट रूप, सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? और दे का क्या होता है? और इट का इट ही होता है। अब देख लीजिए, आई बी, आई बी, आई मी, बी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट, ये सभी कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? वेरी गुड। पजेसिव प्रोनाउन में इसके इनकी अंग्रेजी बना दो। आई की क्या हो जाएगी? माई। आई की क्या हो जाएगी? माई। डी की क्या हो जाएगा बताओ? अवर। डी का क्या हो जाएगा? अवर। यू का क्या हो जाएगा? योर। ही का क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? अब देखिए, सी का ऑब्जेक्ट भी हर है, और सी का अपना की अंग्रेजी भी क्या है? हर है। दे का अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? देयर। और इसका क्या हो गया? इट्स। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? लेकिन ये भी पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ नाउन लगना जरूरी है। इनके साथ क्या लगना जरूरी है? नाउन। और बगैर नाउन के कंप्लीट वर्ड क्या होंगे? तो माई का कंप्लीट वर्ड होता है क्या? माई। क्या होता है? माई। अवर का कंप्लीट वर्ड क्या होता है? अवर। योर का कंप्लीट वर्ड योर्स। हिज का हिज ही होता है, बताए देना वहां पर। ठीक है। हर का कंप्लीट वर्ड क्या होता है? हर। डियर का कंप्लीट वर्ड क्या होता है? डियर। इट्स का इट्स ही होता है। बताओ बात समझ में आई? आप बताओ, मी हो या माइन हो, पजेसिव है। यू हो या योर हो, पजेसिव है। वी, अवर हो या अवर्स हो, पजेसिव है। हिज हो, हर हो या हर्स हो, पजेसिव है। बात समझ में आई? अब मैं अगर इनके माई, ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ,
अच्छा, योर में दोनों लगते हैं, सेल्फ भी लगता है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, themselves, itself, ये वाले कौन से प्रोनाउन होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन होंगे? आप बताओ, आपको तीनों की पहचान पता हुई कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन है और कौन से पजेसिव प्रोनाउन है और कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यकीन मानिए यही वर्ड आपको पहचान में आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको अंडरलाइन करिए। नीचे वो लिख देगा 4 ऑप्शन लिख देगा, 4 ऑप्शन लिखिए। जैसे बी का पजेसिव प्रोनाउन तो लिखेगा अस, अवर, अवरसेल्व्स, है ना, या किसी में मिला देगा दोनों, अस और अवर, वो अवर और अवर से ये वाले मिलाए थे, माई और माइंड। यूपी टेट के पेपर में 2021 में दोनों मिलाए थे, समझ रहे हो बात? तो ये जो है ये अपना के लिए अपनत्व तो दिखाते हैं, ये अपनत्व का, और ये किसकी बात करते हैं? स्वयं का। और ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और किसके रूप में प्रयोग होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन अपनत्व के रूप में प्रयोग होते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे शी कुक्स फूड हरसेल्फ, वह खाना पकाती है अपने लिए, है ना, ये चीज। तो तीनों प्रोनाउन आपके समझ में आए। कौन कौन सा प्रोनाउन था? एक पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन और तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, मैंने कहा था ना तीनों को मैं आपको एक साथ में सिखाऊंगा, है ना, तो ये मैंने आपको तीनों एक साथ सिखाए हैं। आगे देखिए, चौथा प्रोनाउन कौन सा लिखवाए थे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कुछ नहीं करना है, आपको केवल 4 वर्ड याद रखने हैं, वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, हमेशा वही यूज होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। हम शुद्ध में यूज होता है, वो अशुद्ध वर्ड होता है, वो अशुद्ध प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि मेरे को जाना है, वो गलत वर्ड है ना, वो एक कह देते हैं कि मेरे को जाना है, लेकिन वो अशुद्ध होगा, ऐसे ही वो उसमें अशुद्ध हो जाएगा संबंध को। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल मैंने बना दी, तीनों को एक साथ देखिए। ये भी 2 रूपों में यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट रूप में, और ये नाउन के साथ, और ये कंप्लीट, और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ पर्सन से होता है। नौकरी उस क्षेत्र में लगती है जिस क्षेत्र में कंपटीशन कम होता है। समझ रहे हो? फार्म की कोई
पता नहीं कितने पढ़े। जैसे एक नौकरी आती है सचिवालय की शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड जानते हो? शॉर्ट हैंड इस तरह से जैसे उसने ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया तो ये कोई पूरा एक सेंटेंस हो जाता है, वो होता है शॉर्ट हैंड। सचिवालय में ये होता है, बहुत कम पे कट ऑफ जाती है, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही एमटीएस में बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है अगर जीएस और अंग्रेजी आदमी थोड़ा सा पढ़ ले। लड़के पढ़े हैं मैथ के पीछे, रीडिंग के पीछे, समझ रहे हो? ऐसा चीजें यदि कर दिया कि मैथ और रीजनिंग कैसा क्वालिफाइड, समझ रहे हो? नंबर ही नहीं जोड़ेंगे उसके। इसीलिए अंग्रेजी और इंग्लिश से बच्चा बहुत दूर भागता है। मुझे नहीं लगता कि आज मैंने आपको प्रोनाउन सिखाए हैं, है नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपने सीखा होगा कि पर्सनल प्रोनाउन। अभी तक आपको केवल इतना पता था कि प्रोनाउन होते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, यही प्रोनाउन होते हैं, है ना? आपको ये नहीं पता था कि ये तीनों अलग अलग प्रोनाउन होते हैं। समझ रहे होगा? कैरियर बिल्ड पे जाके आप ये चैनल 50 वीडियो देखना, आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए सिखाने जाता हूँ कि मैंने अकेडमिक का बहुत पढ़ाया है, 2007 से 2016 तक अकेडमिक का पढ़ाया, फिर मैं कंप्यूटर का उतरा, तो दोनों चीजों के हिसाब से मैं लेके चलता हूँ कि किस तरह से सिखा पाऊंगा। अब आप चौथा जाइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपने एक मंथ मुझे दिया और उसके बाद फिर मैं आपसे खुद कहूंगा कि ये किताब खरीद लीजिए और आप पढ़ के देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। यकीन मानो किसी से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब मुझसे पढ़ रहोगे। देश मैं आपका बना दे रहा हूँ। तो डाल लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चार लड़के भी एमटीएस में मैंने लगाए, 4 लड़के। तो पता, एक की तो ये 19 साल है, 19 साल, और बाकी किसी की 21 साल, किसी की 22 साल। जेएमबी एक स्कूल है पीलीभीत कॉलेज, उसी में पढ़ते थे, जेएमबी में वो मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, यकीन मानो उन 4 लड़कों ने एमटीएस में भाग डाला, 700 में पढ़ गया। एमटीएस की जॉब करोगे, 21-22 हजार सैलरी है उसमें। जब पहली सैलरी आई एमटीएस की तो उसकी 46,000 रुपए आई, पहली सैलरी 46,000 आई उन लड़कों की। और सबसे घटिया, सबसे छोटी पोस्ट है एमटीएस की, लेकिन होता क्या है, वो आपको सैलरी बताई जाती है, उसके साथ डीए, रेसिडेंशियल, दुनियादारी सब खर्चा मिला के। आपने कभी सैलरी स्लिप देखी है? सैलरी स्लिप देखी है? क्या क्या लग के आता है, समझ रहे? जल्दी कम की है तो बहुत सारी चीजों से मिलती है, तब जाके 6,000 बन जाती है नौकरी उसकी। 4 लड़के हैं भी, एक तो 19 साल का लड़का है, कितनी आसानी से लग गए। आप किताबें पढ़िए तो बहुत जल्द नौकरी लग जाएगी, नहीं तो वो उधर भी काम कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, नहीं हो पाएगा, है नहीं? शिक्षा त्याग मांगती है, मेहनत मांगती है, चाहिए हर चीज बच्चे को पहले समय से पहले आप मेहनत तो करिए, टाइम के हिसाब से सब चीज मिलती है, सब चीज मिलती है, समझ रहे? लेकिन जिसने पहले जो चीज पाने की कोशिश करी वो अपना करियर खो देता है। मैं यहाँ जा रहा था बस से, एक जवान लड़का था, वो नारियल बेच रहा था 10 रुपए के 2। मेरा दिमाग सीधे गया कि ये पढ़ा नहीं इसीलिए तो ये काम कर रहा है, समझ? मार्केट में कोई ठेला लगा रहा है, मतलब पान पुड़िया तम्बाकू बेच रहा है, फल बेच रहा है, समझ लो वो गद्दार था अपनी लाइफ में, क्योंकि वो पढ़ा नहीं इसीलिए बेच रहा है ना? ये चीज है। तो जड़ बना दे रहा हूं मैं, बड़े ध्यान समझना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं देख लीजिए, एक बार में 4 वर्ड याद करने हैं, समझ में आ जाएगा। लिखो these pronouns, लिखो these pronouns are used for indicate
या पॉइंट, थिंग्स, पॉइंट, पर्सन या थिंग्स। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब कि बे प्रोनाउन जो यूज्ड होते हैं टू इंडिकेट और टू इंडिकेट, टू लगा, इशारा करने के लिए। क्या करने के लिए? इशारा करने के लिए। टू पॉइंट, संकेत करने के लिए, है ना। आगे देखिए, these pronouns are for, ये प्रोनाउन कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। देख लीजिए, एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज और एक क्या होता है? दोज। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? चार होते हैं। आप याद कर लीजिए। दिस और दैट किसके लिए? सिंगुलर के लिए। दीज और दोज किसके लिए? प्लूरल के लिए, है ना। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए। हेलो, क्लास में दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, एक वर्ड और आप बना सकते हो, देखिए। दिस और जो दीज हैं, दिस और दीज हैं, है ना, ये निकटतम के लिए हैं। क्या है? ये निकटता दिखाते हैं। अरे इंग्लिश में एकदम नियरेस्ट, है ना, नियर के लिए लगते हैं, कोई चीज पास है। आगे दैट और दोज ये किसके लिए लगते हैं? फार के लिए, है ना। इसका मतलब होता है निकट और इसका मतलब क्या होता है? दूर। चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। याद रहेंगे हमेशा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करने के लिए होते हैं, चार होते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखूं एग्जाम्पल? देखिए, पहला जैसे दिस इज माई टीचर, दिस इज माई टीचर, तो ये दिस क्या हो गया? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा लिख लीजिए, हैव यू सीन दिस, क्या तुम यह देख चुके हो? तो क्या हो गया? दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे दिस दैट मिले प्रोनाउन। चौथा, दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर पीकॉक, दैट इज आ टेबल। तो ये सभी दिस, ये दोज, ये दीज, ये दैट, ये सभी कौन से प्रोनाउन हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसके नहीं हुए? एमटीएस की डेट भी आ गई, सितंबर से शुरू हो गई। हाँ, एमटीएस की डेट आ गई, सितंबर में एग्जाम है। 57 लाख फार्म पड़े, लेकिन फार्म कैसे पड़े हुए हैं?
किसी को पड़ोस वाली ने डाल दिया, लड़की ने, भी डालने जाएगी, भी डालने जा, ठीक है। या फिर मतलब उसका लड़का फार्म डालने गया, चल जा फार्म डालने, बाद में खेत, बाद में मतलब धान लगाना आके, पहले फार्म डाल के आओ। तो ऐसी भीड़ होती है, पता है। देखिए, इसमें तुम में से हो सकता है किसी का पुलिस में फार्म पड़ा हुआ है, नहीं है, तो 60,000 कितनी है, 62,000 वैकेंसी है ना, 62,244 करीब में है। फार्म पड़े हुए हैं कम से कम 50 लाख, समझे रहे ना। मैं आपको उन लोगों के एक परिवार जिसको मैं जानता हूँ, 3 बहनें हैं, 1 भाई है, 4 लोग हैं, उनमें से केवल 1 लड़की पढ़ाई करती है 1 साल से, ठीक है। बाकी 2 लड़कियों का दूर दूर तक कहीं पढ़ाई से लेना देना नहीं है। एक लड़का जनसेवा केंद्र की दुकान खोले, उसको भी कभी पढ़ाई से लेना देना नहीं है। तो टक्कर में है वो 1 लड़की, बाकी उन तीनों ने ऐसे ही फार्म डाला है, उनको ये भी नहीं पता है कि क्या क्या आएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज है ये, तो वो भीड़ नहीं है, पढ़ने वाले वही होते हैं 2-2.5 लाख बच्चे। एग्जाम कब तक होगा एमटीएस का? सितंबर में। हाँ, कई दिन चलेगा, 1 सप्ताह तक चलेगा, थोड़ी दिन चलेगा। तो ये उतार लिया आपने, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया, कौन से होंगे, दिस, दैट, दीज। आगे डाल लीजिए, अगला डाल लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डाल लीजिए। अब याद ही नहीं करने वाली कोई चीज बची है, आपको याद आपने कर लिया, कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कोई चीज याद करने वाली बात नहीं है। ये डिमांड है ना, डिमांड ये चाहिए वो चाहिए, ठीक ना, डिमांड ये चाहिए वो चाहिए, ये डिमांड ये चाहिए, दीज, दोज, है ना। तो दिस, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक होते हैं ये। आगे डाल लीजिए 5वां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो, जे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। कौन कौन से लिख लीजिए, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, है ना, हु, होम। तो ये सभी क्या है, वेयर, ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो लिख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्दों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ, भाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इसमें भाई कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। यू कौन सा प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, है ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना, प्रश्नवाचक। हु कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव। आगे देखो, विच बुक, है ना। डिड, व्हाई डिड यू, व्हाई यस्टरडे, तुमने कल कौन सी बुक खरीदी। तो बीच कौन क्या हो गया,
which यहाँ पे लिखा नहीं। तो क्वेश्चन करने वाले जितने भी वर्ड हैं वो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। हाँ, जीके 25 क्वेश्चन इसके इंग्लिश के बस 3 नंबर। मैथ रीजनिंग आएगी 20 में से 7 नंबर लाने हैं। मैथ में भी कितने नंबर लाने? और रीजनिंग में भी 7 नंबर लाने हैं। और माइनस मार्किंग भी नहीं है। नहीं, हाँ, मैथ और रीजनिंग में माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपने 20 में से अगर आपने अंदाज से सही लगा दीजिए तब भी 6-7 सही हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। माइनस मार्किंग नहीं है। जीएस में और इंग्लिश में माइनस मार्किंग है, इसीलिए उसके नंबर जुड़ेंगे। कितने की होती है? 1/3 की होती है। पहले तो 1/4 की होती है, अब शायद 1/2 वो कंफर्म करना पड़ेगा आपको। कितने नंबर की आती है सर इंग्लिश? कितने नंबर की आती है? 25 क्वेश्चन की आती है, 75 नंबर की एक क्वेश्चन। रीजनिंग तो 20 की आती है एक नंबर की। उसमें तो नंबर का क्या मतलब, उसमें क्वेश्चन सही करने हैं आपको। 7 या 21 वही 7 करने हैं ना। तो बताओ ये बात समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या समझोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बताना जरा। प्रश्नवाचक, ठीक है, आगे डाल लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क तो लगा होगा ना सेंटेंस में, तभी आप कहोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव आप लगा नहीं सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? वो चीज मैं बताऊंगा आगे। देखिए, आपसे अगर मैं पूछा जाऊं, आपसे पूछा जाए, सुनो बातें नहीं, ये बताओ कब की अंग्रेजी क्या होती है? सही है। अच्छा, जब की अंग्रेजी बताओ। जब की क्या होती है? उसकी भी तो यही होती है। व्हेन मींस भी क्या होता है? जब। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। व्हेन मींस कब भी है और व्हेन मींस जब भी है। तो ये सब लोग इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, तब अर्थ क्या होगा? कब। और अगर उसमें मतलब फुल स्टॉप लगा है तब व्हेन का अर्थ क्या होगा? जब। और जब होगा तब फिर यही व्हेन इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा, तब कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। डाल लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन कितने हुए? 25। ठीक है, लिखो रिलेटिव प्रोनाउन। लिखो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत करता है क्या? आ रिलेटिव क्लाउज। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लाउज। दो उपवाक्यों को जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? दो उपवाक्यों को जोड़ देता है। अब बड़े ध्यान समझना, बड़े ध्यान। द बॉय, एग्जांपल देखो, एग्जांपल द बॉय एक लड़का, द बॉय एक लड़का हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जिसने मुझे कल रात बुलाया। अब सुनो बात, ये हु लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? और कौन सा फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हु मींस कौन भी होता है और हु मींस जो भी होता है। तो बताओ ये जो कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो सुनो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन सेम होते हैं। तो वो रिलेटिव के आगे क्या लिखा है? क्लाउज। क्लाउज मींस होता है उपवाक्य। अब सुंदर राइटिंग लिखती है।
आगे लिखो द पेन, कोई पेन है विच मीन्स जिसको, आई यूज, वेरी लॉन्ग टाइम, ये पेन है जिसको मैं बहुत समय से यूज करता चला आया हूं। तो ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे विच में इसका होता है किसका, किसकी, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, रिलेटिव। दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर, ये कुर्सी है। दिस इज द चेयर, हुज मीन्स जिसकी, हुज मीन्स जिसकी, अ लेग मीन्स टांग, इज माने है ब्रोकन मीन्स टूटी हुई। यह कुर्सी है जिसकी टांग टूटी हुई है। तो बिच, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सुनो एक तरफ लिख लीजिए आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बातें नहीं। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक है, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ ये बात सही है, खुद हंस रही है, दूसरों को बता रही हूँ। एक लिख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन और एक इंट्रोगेटिव। देखिए अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु है तो उसका अर्थ क्या होगा, कौन, और इसका अर्थ क्या होगा, जो। रिलेटिव प्रोनाउन में आगे होम, ये होम इंट्रोगेटिव, इसका अर्थ है किसे, और इधर लिख दिया अगर होम तो उसका अर्थ क्या है, जिसे। ये है वैन, इसका अर्थ है कब, और ये है वैन, इसका अर्थ है क्या, जब। आगे देख लीजिए, एक होता है कि विच मीन्स कौन सा, कौन सा, और विच मीन्स जो कि। तो जब इंट्रोगेटिव में हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब वो संबंध बना रहा हो, जो जोड़ने के लिए यूज होते हैं, जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम करते हैं। बताऊं कहां पे यूज होगा, कब काम में आएंगे, देखिए कहां पे काम आएंगे, मैं बता रहा हूं कहां पे काम आएंगे। सर ये जो मतलब इंट्रोगेटिव होगा, हाँ, तब इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, बिल्कुल जरूर होगा, जरूर होगा, 100% होगा। सर इसका बताइए एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताइए। हाँ इंट्रोगेटिव होगा और कोई एग्जांपल नहीं, 100%। अभी मैंने लिखवाया तो वो पीछे एग्जांपल, वो इसी के तो सब लिखे हुए हैं। हाँ आगे देख लीजिए, फिर भी एक चीज समझने का प्रयास करिए। जैसे देखना, he said to me, are you going to school? ठीक है, इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट। क्या बनाना है, टाइम हो गया है, सुनो जब पूरा कर दें, क्लास पूरी होनी है ना। तो ये हो गया आस्केड मी। इन्वर्टेड काम आपको बता सकता है, इसमें क्या लगता है, कोई पढ़ा हो, इफ, किसने कहा, इफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे लगा दिया आई, और इजारा को बदल देते हैं बाजवर में, और देखो गोइंग टू स्कूल, सब फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब क्या लगा दिया, दैट इसमें क्या लगता है, तो सिंपल सेंटेंस में लगा। सुनो ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन वही वर्ड ऐसा हो जाए कि he said to me,
व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। अब देखिए अब कैसे बनेगा ये सेंटेंस। अब बनेगा ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामा की जगह पे यहाँ क्या लगाया था इफ, यहाँ क्या लगाए यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी को कंजक्शन बना लेते हैं, इसी को क्या बना लेते हैं, और सब्जेक्ट यू, यू ऑब्जेक्ट पर्सन आई हो गया, और बाद और गोइंग टू स्कूल। अब आप समझिए इसमें इफ लगाया, इसमें इन्वर्टेड कामा बराबर कुछ नहीं लगाया, वाई को ही यूज कर लिया है ना। तो ये भाई क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या है, लेकिन अब ये भाई क्या है, अब ये भाई क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो क्लाउज को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दो क्लाउज को जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था ना। बाकी दो बच्चे हैं उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। एक लिखो, केवल एक लाइन में लिखो, लिखवा दूंगा दोनों की। लिख लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसके, अभी जो आपने मिटाया वो तो पहले ही लिख दिए थे, वो तो लिख दिए थे। अच्छा रिलेटिव नहीं लिखवाए थे, लिखे क्यों रिलेटिव के, हाँ लिखवाए। आगे देखिए अब ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कोई विशेष चीज के लिए नहीं बताते हैं ना। तो लिख लीजिए these pronoun does not, do not refer, these pronoun do not refer to any specific person या थिंग्स। ये कोई विशेष बात के बारे में नहीं बताते। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सुनो, जैसे एनी, सम, फ्यू, नो वन, समवन, है ना, समवन, समबडी, नोबडी, या खाली आ गया कि वन मैन या वन कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल और देख लीजिए एग्जांपल। एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया हेलो, हाँ सर, बस हो रही है लास्ट, ठीक ठीक। क्या है मैनी वर प्लेइंग, बहुत लोग खेल रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो गया आगे देखो, आई सा समथिंग somebody, I saw at that door, मैंने उस दरवाजे पर किसी को देखा। तो somebody ये क्या हो गया, तो ये सारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन होते हैं ध्यान रहेगा ना, एनी, सम, फ्यू, नो वन, समवन, समबॉडी, नोबडी, वन, ये सब कैसे होते हैं, हाँ इंडेफिनिट। क्लियर नहीं होता। वन वाज वेरी नॉटी, वन वाज वेरी नॉटी, कोई बहुत नटखट था, बहुत लोग थे, कोई बहुत नटखट था। ये बन के लिए आ जाता है, बन की अपना अपनी अंग्रेजी बंस होती है, पेपर में आता है कई बार। तो ये आप समझ जाओगे, इसमें ये मैनी, इसमें ये, इसमें ये,
है ना। आगे देखो, few birds were flying in the sky. Few birds were flying in the sky. लास्ट बचा है, उसमें केवल एक वर्ड है, दो वर्ड है। अब दो लोगों के बीच बात होगी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट है ना, रेसी सर ये मत कराइए सर। प्रोकल प्रोनाउन। सुनो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। दो लोगों के बीच की बात होगी, दो लोगों के लिए, और दो से अधिक, दो से ठीक है। जब दो की बात होगी तो क्या लगेगा, ईच अदर, और जब दो से अधिक की बात होगी तब क्या लगेगा, वन अनदर। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं इसकी, ये दो ही हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही हैं। ऐसे देखिए, पहला एग्जांपल, राम एंड सीमा। राम एंड सीमा लव ईच अदर। राम और सीमा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दो ही तो हैं, तो दो हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे देखिए, एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, किसका, एक एग्जांपल किसका लिख लीजिए, जैसे दे डू नॉट बिलीव वन अनदर। वे एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं, तो वे कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। और जब दो की बात होगी तो क्या लगाओगे, जैसे डियर फ्रेंड्स, उसके दोस्त पता नहीं कितने हैं, वर ब्लेमिंग। ब्लेम मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना ना। डियर फ्रेंड्स वर ब्लेमिंग वन अनदर, वन अनदर। उसके दोस्त एक दूसरे पर आरोप, आगे बस हो गया। तो ये बताओ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर। ईच अदर कितने लोगों के लिए यूज होगा, और वन अनदर। वेरी गुड, एक बार आप घर पे रिवाइज कर लेना, है ना। प्रोनाउन पढ़ाने के मैंने आपको कोशिश की, अगर आप रिवाइज कर लोगे तो समझ में